दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अर्न विद आरके में आपका स्वागत है। मैं हूं आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आरके। तो दोस्तों आज मैं वीडियो में बात करूंगा कुछ आपको बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। दूसरी मैं बात करूंगा इथेरियम के प्राइस के बारे में कि आपने देखा होगा कि कल इथेरियम का जो प्राइस था वो करीबन 4 से 5% तक डाउन हो गया। उसके पीछे रीजन क्या था। दूसरी मैं बात करूंगा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने क्या बात कही और उन्होंने क्यों कहा कि हम यूके को एक तरीके से क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं और उन्होंने क्या मेजर्स जो हैं वो उठाए हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए लेकर और क्या उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और अगली मैं बात करूंगा कि जो यूएस डॉलर है उसकी पोजीशन क्या चल रही है और लोग क्यों कह रहे हैं कि यूएस डॉलर जो है वो कोलैप्स हो सकता है बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलते हैं अब स्क्रीन पर और आपको मैं दिखाता हूं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है इस समय क्या चल रहा है मार्केट में। तो आप जरा नजर डालिएगा कि यहां अभी पूरा रेड हो गया है। बिटकॉइन भी जो है वो भी रेड चल रहा है। इथेरियम भी आप देख रहे हैं 1500 के आसपास चल रहा है, 1600 के आसपास चल रहा है। बिटकॉइन जो है आप देखें 27,883 पे चल रहा है, थोड़ा सा नीचे डाउन हुआ है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें जो प्रेडिक्शन की थी, जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया था, उस चार्ट का क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या बिटकॉइन उसी तरीके से चल रहा है। तो यहां मैं आपको लेके चलता हूं अपने पुराने चार्ट पर और मैंने देखिए यहां एक लाइन बना के दी थी आपको कि बिटकॉइन जो है मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां से मैंने बनाया था और यहां देखिए बिटकॉइन फिर ऊपर गया था थोड़ा सा और उसके बाद जब मैंने ये लाइन नीचे खींची, बिटकॉइन ने बिल्कुल एज इट इज उसी की तरह फॉलो किया है, यहां नीचे आया है और नीचे आने के बाद यहां से देखिए आप ये ग्रीन कैंडल बन रही है और बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर गया है। और यहां से फिर ये उम्मीद कही जा सकती है कि थोड़ा सा बिटकॉइन जो है वो यहां तक आ सकता है, करीबन 27,700 के आसपास आएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे डंप ले सकता है और उसके बाद ये बिटकॉइन जो है वो फिर ऊपर बूम करना शुरू करेगा और नहीं रुकेगा और ये पहुंचेगा 28,000 साढ़े 28,000 के आसपास या 28,800 के आसपास। तो आप इस चार्ट को थोड़ा सा फॉलो करिएगा, काफी स्टडी करके इस चार्ट को बनाया गया है। और ये मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है वो मोटा मोटा आपको अगर मैं बात करूं कि $30,000 जो है वो करीबन नवंबर के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इथेरियम के बारे में और आपने देखा होगा कि इथेरियम जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा था और इथेरियम जो है वो डाउन हो गया, $15,000 से भी नीचे चला गया। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूं इथेरियम के प्राइस के ऊपर और उसका चार्ट दिखाता हूं और उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं कि क्या पोजीशन बनी। यहां देखिए इथेरियम जो है वो अच्छा खासा यहां तक पहुंचा था, 1755 के आसपास डॉलर पे चल रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और नीचे गया, यहां तक गया करीबन 16,030 के आसपास नीचे गया। उसके बाद फिर नीचे डाउन हुआ, रेड कैंडल बनती गई और ये 16,010 पर आ गया। उसके बाद फिर ऊपर उठा और यहां आप देख सकते हैं फिर लंबी सी कैंडल बनी और नीचे गया। ये करीबन आप देख सकते हैं यहां ये करीबन पहुंच गया था 15,050 के आसपास। क्या कारण बना कि इथेरियम जो है वो इस तरीके से डंप हुआ, इसके बारे में मैं बात करता हूं आपको और आपको बताना चाहता हूं कि पोजीशन क्या बन रही है इथेरियम की। दोस्तों खबर जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि इथेरियम जो थे वो करीबन 1,700 इथेरियम जो है वो जो इथेरियम के फाउंडर हैं मिस्टर वाटालिक, उन्होंने बेच दिए यूनिसेफ पर और करीबन 2.76 मिलियन जो है वो उन्होंने यूएसडीसी में उसको परिवर्तित कर लिया। भैया ये खबर जैसे ही मार्केट में आई बवाल मच गया और आप देख सकते हैं कि जो इथेरियम का प्राइस था वो गिर गया करीबन 4 से 5% तक गिर गया। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जो न्यूज ये फ्लैश हो रही है। उसके बाद आप इथेरियम के प्राइस को भी देख सकते हैं। यहां प्राइस देखिए डाउन होता चला गया, थोड़ा सा संभलने की कोशिश की लेकिन फिर से नहीं रुका और नीचे फिर से फिसलता हुआ चला गया। अभी जो इथेरियम जो है वो करीबन 15,080-88 के आसपास चल रहा है। अब इथेरियम की प्राइस आप यहां देख सकते हैं, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है और उम्मीद कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा अब आगे जा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रूमर उड़ा था कि इथेरियम को बेचा गया है, करीबन 1,700 इथेरियम बेचे गए हैं बटालक की तरफ से, यहां मैं वो दिखा रहा हूं। इसके पीछे रीजन जो है
क्यों बेचे गए हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पहली बात तो यह है कि जब से इथेरियम का जो है प्रूफ ऑफ स्टेक खत्म हुआ है और आपने देखा है कि उनकी बर्निंग जो चालू हुई है उसमें जो इनकी फीस जो है वो काफी कम आनी शुरू हो गई है। ट्रांजैक्शन फीस जो है वो नहीं आती, ना के बराबर हो गई है। और इनको अब आगे डेवलपमेंट के लिए, मिस्टर वटालिक को आगे डेवलपमेंट के लिए अपने डेवलपर्स को कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ खर्चा करना पड़ता है अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको रन करने के लिए। तो इन्होंने उस इथेरियम को अभी निकाले थे। दूसरी चीज यह है कि ज्यादातर इथेरियम जो है वो करीबन मैं मान के चलूं कि 3,16,000 इथेरियम जो है वो स्टेकिंग पर लग चुके हैं और स्टेकिंग पर जा चुके हैं। तो ये जो चीज है वो बहुत ही एक तरीके से ये भी एक सोचने की बात है कि काफी लोग जो है स्टेकिंग पे कमा रहे हैं। तो कुल मिला के जो बात आती है कि जो फीस जो आती थी और जो इनके पास इनकम आ रही थी वो एक तरीके से नगण्य हो गई, जीरो हो गई। और इन्होंने अपने डेवलपर्स के लिए देने के लिए और अपने कुछ खर्चे मीट करने के लिए ये चीज जो है इन्होंने इथेरियम को बेचा। मैंने थोड़ा सा इसको मीम बनाने की कोशिश की और यहां मैंने लिख दिया कि घूमने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इथेरियम को बेचा है। तो ये खबर थी जो इथेरियम के बारे में आ रही थी और काफी लोगों में रूमर था इथेरियम के बारे में। काफी लोग नेगेटिव बोल रहे थे कि भैया इथेरियम जो है वो जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इथेरियम बहुत अच्छा एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट है अगर आप इस कॉइन में जुड़े हुए हैं। दूसरी मैं बात कहूंगा कि अभी बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है इथेरियम में घुसने के लिए, क्योंकि ये प्राइस आपको हो सकता है कि भविष्य में आपको ना मिले। अब मैं बात करता हूं अगली खबर पर जो यूके की तरफ से आ रही है। और यूके की खबर जो है वो ये है कि वहां उन्होंने, आपने सुना होगा कि जो चेस बैंक है उसने क्रिप्टो का पेमेंट जो है वो रोक दिया था, मतलब क्रिप्टो को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन यहां जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने एक तरीके से रिव्यू करने के लिए बोला है जो बैंक है चेस को कि भैया आप एक बार रिव्यू करिएगा, ये आप जो गलत कर रहे हैं इसको रिव्यू करिएगा और अगर आपको कोई भी चीज ठीक ठाक लगती है तो इसको चालू करिएगा। तो ये जो है बहुत एक अच्छी चीज है। और मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने ये कहा है अभी 2-3 दिन पहले कि हम यूके को एक तरीके से क्रिप्टो हब बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये क्रिप्टो हब बन जाएगा। लेकिन दोस्तों जो दूसरी खबर आ रही है वो थोड़ी सी चिंताजनक है और वो ये है कि यूके गवर्नमेंट ने करीबन 146 क्रिप्टो करेंसी के अलर्ट जारी किए हैं कि भैया आप सावधान हो जाइए, ये 146 जो क्रिप्टो करेंसियां हैं ये बहुत खतरनाक हैं, इनको रिव्यू करिएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। तो यहां ये आप खबर पूरी देख सकते हैं। ये उन्होंने 24 घंटे के अंदर ये सारी चीजें इन्होंने जारी कर दी हैं। तो यहां आप पढ़ सकते हैं जो अलर्ट जारी किए हैं वो आप यहां देख सकते हैं। मैं अलर्ट पर एक तरीके से डालता हूं तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां जो प्रोजेक्ट हैं जो कि खतरनाक बताए गए हैं वो उन्होंने क्लियर कर दिया है, वार्निंग दी है। तो यहां आप सारे वो देख सकते हैं कि कौन कौन से जो इन्होंने अलर्ट हैं वो सारे दिए हैं और सारे 10 तारीख के आप देख सकते हैं, 10/10/2023 के इन्होंने अलर्ट है। ये सारे इन्होंने प्रोजेक्ट दिए हैं, आप इनको आप एक बार देख सकते हैं, काफी सारे हैं यहाँ। तो काफी मैं अगर एक एक करके दिखाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको एक बार जरूर चेक करें कि क्या पोजीशन चल रही है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं यूएस डॉलर के बारे में। और काफी जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और जो बहुत बड़े बड़े फाइनेंस में काम करने वाले हैं उन्होंने एक अलर्ट जारी किया है कि भैया आने वाले टाइम में यूएस डॉलर जो है वो कोलैप्स हो सकता है और बर्बाद हो सकता है जिनका पैसा इसमें लगा हुआ है। तो यूएस डॉलर कोलैप्स हो सकता है। और मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखाना जा रहा हूं जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या बात कही है यूएस डॉलर के बारे में। उन्होंने यहां कहा है कि बहुत ही जल्दी ग्लोबल जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो यूएस डॉलर पर आधारित है। और ये भी कहा गया है आने वाले जो और बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है सीधा सीधा कि जिन लोगों के पैसे गोल्ड में है या जिन लोगों के पैसे बिटकॉइन में, इथेरियम में, अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसी में है वो ही जिंदा बच सकते हैं, मतलब वो ही सरवाइव कर सकते हैं इस आने वाले टाइम में जो तूफान आने वाला है यूएस डॉलर के ऊपर। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको कहूंगा कि अगर आप अपना पैसा यूएस डॉलर में रखते हैं तो बेटर यह है कि उसको आप बिटकॉइन में या गोल्ड में इस चीजों में
कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ नहीं कह सकते कि क्या पोजीशन चल रही है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो युद्ध चल रहा है मोसाद की तरफ से और इजराइल की तरफ से, इसका क्रिप्टो करेंसी पर क्या असर पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि वहां की जो मोसाद एक तरीके से आतंकवादी संस्था है, उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था और बहुत सारे इजरायलियों को पकड़ लिया था, नंगा कर दिया था, मार दिया था, बच्चों को ले गए थे, किडनैप कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि इजराइल ने जिस तरीके से उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया है, धड़ाधड़ बम बरसाए जा रहे हैं और गाजा पट्टी को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि हम ये युद्ध जो है वो हम करेंगे अब बंद, क्योंकि शुरुआत आपने की है। लेकिन बात ये हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी पर इसका असर क्या पड़ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं कि यहां थोड़ी सी पोजीशन जो है वो ट्रिकी बन रही है और यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं रशिया की या ईरान की, वो सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से पैलेस्टीन के लिए, और पैलेस्टाइन के लिए उन्होंने बोला है कि अगर कुछ भी चीज होती है तो हम तैयार हैं उसके साथ लड़ने के लिए। दोस्तों अगर ये चीज ज्यादा बड़ी हुई तो ज्यादातर क्या हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि एक तरीके से ये थर्ड विश्व युद्ध के आसार भी बन सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए, इसमें और दूसरे देश जो हैं वो शामिल ना हो, क्योंकि अगर और दूसरे देश होते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की पोजीशन जो आप देख रहे हैं वो भी काफी नीचे डाउन जा सकती है। काफी कुछ इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे के चक्कर में काफी कुछ खराब हुई है, तो वो और भी खराब हो सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई हल जो है निकल आएगा, और उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट पर या बिटकॉइन के इथेरियम के मार्केट पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सारी लिंक जो है वो नीचे दे रखी है। ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जगह आपको अपडेट जो है वो मिलती रहती है। दोस्तों अगला वीडियो में लेकर आऊंगा आपको कुछ अच्छी कॉइन के बारे में, जिसमें मैं आपको अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा, जिससे हमारा वो वीडियो आपको नहीं हाथ से निकले और आप उसको देखें, आप उसमें इन्वेस्ट करें और अच्छा पैसा कमाएं। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट हुई, काफी कुछ न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।